नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतियोगिता गणित में। तो जैसा कि आप दोस्तों सभी जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं आजकल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो कि आपकी सीरीज चलती आ रही है। तो आज का वीडियो फिर साइंस के ऊपर है, तो स्टार्ट करते हैं आज की साइंस की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, बताइए प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। फटाफट बताइए, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है। तो दोस्तों प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वह राइबोसोम पर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। फटाफट बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है। तो दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध होता है वह होता है आपका श्वसन से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे किससे है, श्वसन से है। अगला क्वेश्चन हमारा, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। बताइए कि कोशिका के अंदर ऊर्जा को जो निर्माण होता है वह किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों वह होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है हमारा, पादप कोशिका में डीएनए होता है। बताइए पादप कोशिका में डीएनए कहाँ पर होता है। तो दोस्तों हरित लवक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, केंद्रक में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सभी में होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। बताइए फटाफट बताइए, कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तो दीर्घास्थि में बनती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखेंगे किस में बनती हैं, दीर्घास्थि में बनती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बताइए फटाफट, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों ये किया था आपका स्लाइडेन और स्वान ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। बताइए किसमें पाया जाता है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो दोस्तों जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वह तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। बताइए एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों जो एटीपी का निर्माण होता है वह होता है आपका कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, फटाफट बताइए दोस्तों। एटीपी की फुल फॉर्म होती है आपकी एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस दूध में लैक्टोज शर्करा का % अधिक होगा। बताइए कहाँ पर होगा। तो दोस्तों गाय के दूध में लैक्टोज शर्करा का % अधिक होता है, बकरी के दूध में भी होता है, स्त्री के दूध में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होने वाला है कि सभी में शक्कर का % अधिक होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कुछ इस प्रकार, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। बताइए किसके कारण होता है दोस्तों। तो दोस्तों जो हाइड्रोफोबिया रोग होता है वह विषाणु के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है। बताइए सभी को पता होगा कौन सा पक्षी है। तो दोस्तों वह होता है आपका ऑस्ट्रिच। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। बताइए फटाफट कि चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। तो दोस्तों जो चमगादड़ होता है वह मैमोलिया वर्ग का प्राणी होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार, एथलीट फुट बीमारी होती है। बताइए किसकी बीमारी होती है एथलीट फुट। दोस्तों जो एथलीट फुट बीमारी है वह फफूंद से होने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है। बताइए एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है, फटाफट बताइए। तो दोस्तों जो एटीपी का निर्माण होता है वह होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका सिद्धांत किसने दिया। बताइए कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो ये दिया था आपको स्लाइडेन और स्वान ने, मैंने पहले ही बता दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे। तो दोस्तों वो थे आपके कौन, विलियम हार्वे। कौन थे, विलियम हार्वे थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विषाणु की खोज किसने की। फटाफट बताइए विषाणु की खोज किसने की। तो दोस्तों आपके इवानोव्स्की ने की थी। किसने की थी, इवानोव्स्की ने की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। याद रखेंगे सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है आपका। तो दोस्तों वह कहलाता है आपका हाइड्रोफोबिया, मतलब पानी से डर लगने लगता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो दोस्तों जो जीवाणु की खोज की थी आपकी किसने की थी, फटाफट बताइए। तो दोस्तों इसकी खोज की थी आपकी ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। बताइए कहाँ पर होता है।
तो दोस्तों शकरकंद में जो भोजन संग्रहित होता है वह होता है आपका कहाँ पर, स्तंभ में होता है। कहाँ पर होता है, स्तंभ में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है बताइए। तो दोस्तों जो हल्दी का खाने योग्य हिस्सा होता है वह होता है आपका प्रकंद। क्या होता है, प्रकंद होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिम्फोसाइट्स रक्षा करती हैं बताइए, लिम्फोसाइट्स किससे रक्षा करती हैं। तो दोस्तों जो लिम्फोसाइट होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, WBC भी कहा जाता है। और WBC किससे रक्षा करती हैं, रोगाणुओं से रक्षा करती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, आपातकालीन ग्रंथि है बताइए कौन सी है। दोस्तों आपातकालीन हार्मोन या ग्रंथि है आपकी एड्रेनल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। पेलाग्रा रोग किस पोषक तत्व की लगातार कमी से होता है बताइए, किसकी कमी से होता है। तो दोस्तों यह नियासिन की कमी से होता है। इसका नाम होता है विटामिन B6। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है बताइए कौन सी ग्रंथि कहलाती है। दोस्तों ये कहलाती है आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है। कौन सी कहलाती है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है। तो दोस्तों स्प्लीन या प्लीहा को रक्त कब्रगाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा खनिज लवण शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है बताइए, कौन सा पाया जाता है दोस्तों। तो पाया जाता है आपका क्या, आपका पाया जाता है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लड़का पैदा होता है कब पैदा होता है लड़का पैदा, जब XY गुणसूत्र मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है बताइए क्या होता है। तो होता है आपका यूरिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होने वाला है। क्या होता है, यूरिया। अगला क्वेश्चन है, श्वसन दर सबसे कम होती है कब होती है श्वसन दर सबसे कम। दोस्तों जब हम निद्रा में खर्राटे भरते हैं तो उस समय श्वसन दर कम होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी फटाफट बताइए, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। तो दोस्तों जो न्यूक्लियस की खोज की थी आपकी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फार्म संस्थान कहाँ पर स्थित है बताइए। दोस्तों यह स्थित है आपकी लंदन में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है बताइए, फटाफट बताइए कहाँ पर है। तो दोस्तों ये आपका लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों में रक्त पहुँचाने वाला कौन सा अंग है। तो दोस्तों फेफड़ों तक रक्त पहुँचाता है आपका दायां अलिंद। क्या पहुँचाता है, दायां अलिंद। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है बताइए। तो दोस्तों रक्त से जीवाणु से रक्षा करने वाला है हमारा श्वेत रक्तकण, WBC होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होने वाला है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में भारी गैस कौन सी बताइए। दोस्तों वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतरस्रावी ग्रंथि कौन सी है बताइए। तो दोस्तों सबसे छोटी अंतरस्रावी ग्रंथि है आपकी पीयूष ग्रंथि। कौन सी है, पीयूष ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है बताइए। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। तो दोस्तों वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर को कितनी निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। तो दोस्तों होती है हमारी 15 ग्राम की आवश्यकता होती है पर डे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होने वाला है। क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होने वाला है। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है बताइए, किसके कारण होता है पीलापन। तो दोस्तों कैरोटीन के कारण गाय के दूध में पीलापन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, HIV की खोज किसने की थी, फटाफट बताइए HIV की खोज किसने की थी। तो दोस्तों HIV की खोज की थी आपकी
लुक मॉन्टेनियर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। पौधों में वातुसर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताइए फटाफट, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसमें किया जाता है आपका पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होने वाला है, ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक कौन सा है? तो दोस्तों वह होता है आपका, याद रखेंगे हमेशा, कौन सा होता है? वह होता है आपका मेलानिन। कौन सा होता है? मेलानिन होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया? बताइए। तो दोस्तों डायलिसिस मशीन का आविष्कार किया था आपका कोल्फ ने। किसने किया था? कोल्फ ने किया था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देती हैं। बताइए क्या दिखाई देती हैं स्पष्ट? तो दोस्तों कोशिका विभाजन के समय आपके गुणसूत्र जो होते हैं वह स्पष्ट दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, जॉर्विक 7 क्या है? बताइए जॉर्विक 7 क्या है? तो दोस्तों यह एक सिंथेटिक हार्ट है, मानव मेड हृदय है, कृत्रिम हृदय है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब की गई थी? बताइए। तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 1973 में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है, चलिए याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का उपयोग किया जाता है? बताइए किस कवक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें किया जाता है सैकेरोमाइसीज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होने वाला है, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, HIV सर्वाधिक नष्ट करता है। बताइए कौन सी सेल नष्ट करता है सबसे अधिक? दोस्तों इसमें नष्ट होती हैं टी कोशिकाएँ, टी सेल क्या होती हैं आपकी? नष्ट होती हैं सबसे अधिक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, दोहरा निषेचन होता है। बताइए दोहरा निषेचन किसमें होता है? तो दोस्तों दोहरा निषेचन जो होता है आपका आवर्तबीजी पौधों में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? बताइए जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? बताइए फटाफट। तो दोस्तों जब वो जीव द्रव्य की खोज की थी आपकी किसने? हुगो वॉन मोल ने। किसने की थी? हुगो वॉन मोल ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। तो दोस्तों मलेरिया दिवस आपका 20 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों जो भोजपत्र होता है वे वेटियुला की छाल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों म्यूटेशनवाद के जनक कौन है? बताइए म्यूटेशनवाद के जनक कौन हैं? हुगो डी ब्रिज हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? बताइए पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? स्टीफेन हेल्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बताइए अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कवक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? फटाफट बताएंगे। तो दोस्तों जो कवक विज्ञान का जनक है वो है आपका माइकेली। कौन है? माइकेली हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, चने द्वारा पानी के अवशोषण होने की प्रक्रिया है। बताइए क्या है? सभी लोग बताएंगे क्या होती है? अंतः परासरण होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? बताइए किसकी प्रजाति है? तो दोस्तों यह है एक तरबूज की प्रजाति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होने वाला है। किसकी प्रजाति है? तरबूज की एक प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? बताइए। तो दोस्तों इसका मुख्य अवयव है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसका सूत्र होता है H2SO4 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों सभी को पता ही होगा, अधिक विकिरण के संपर्क में आएंगे तो त्वचा का कैंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बताइए चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों यह होता है आपकी कौन सी विटामिन? विटामिन B6 के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? बताइए कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों वह बीमारी होती है ब्रोंकाइटिस। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है,
कृत्रिम गर्भधान के लिए सांड के बीज को किसमें सुरक्षित करके रखा जाता है? तो दोस्तों सांड के बीज को रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? फटाफट बताइए, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? बताएंगे सभी लोग। तो दोस्तों जो टीबी होती है वह जीवाणु के कारण होती है, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा, समसूत्री विभाजन होता है किसमें होता है? बताइए फटाफट, समसूत्री विभाजन किसमें होता है? दोस्तों परागकण की मृत कोशिकाओं में होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है? बताइए सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? बताएंगे फटाफट। तो ये कहलाता है हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? बताइए कौन सा होता है? दोस्तों विटामिन ए भंडारित रहता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कुछ इस पर है हमारा, सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? बताइए कौन से पेड़ को सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो वह होता है आपका खजूर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील होता है? बताइए कौन सा विटामिन, कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील होता है? एल्ब्यूमिन होता है जो कि जल में घुलनशील होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों नेत्रदान में जो नेत्र का आपका कार्नीय भाग दान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? बताइए कौन सा विटामिन कोबाल्ट पाया जाता है? तो दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है जिसका नाम होता है साइनाकोबालामीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, हृदय की गति की जाँच किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो दोस्तों जो आपका होता है, आपका क्या होता है, कार्डियोग्राफ जो होता है उससे हृदय की जांच की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपास प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? फटाफट बताइए, कपास किससे प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु का निर्माण होता है? बताइए किसमें होता है शुक्राणु का निर्माण? तो दोस्तों जो शुक्राणु का निर्माण होता है वह होता है आपका वृषण में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? बताइए शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो दोस्तों वो होती है आपकी क्या, कौन बताएगा फटाफट बताइए? वह होती है कोशिका। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो दोस्तों जो योक भाग होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती किससे होती है? तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट से तुरंत ऊर्जा मिलती है और अधिक ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। दोस्तों आपके लिए ऐसे ही और सीरीज लाई जाएंगी भी साइंस की, ये जो कि आप सभी जानते हैं NTPC ग्रुप डी और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके ये सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस। चलिए थैंक यू।